जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके आपको हम टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव्स वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। जो भी आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा, क्योंकि आपको 2024, 2022, 2000 यानी 2000 हम बोले 11 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना, ताकि हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद करवा देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, और प्रत्येक का आंसर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहे हैं, कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो अमेरिका देश में हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। चलिए 2 नंबर भी आप लोगों के बीच ला रहे हैं, 2 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1991 से। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है, शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र हित की रक्षा की जा सकती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपको H.J. मोरेंथाउ का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कह रहा है कि शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित करे, यह कथन किसका है। यह कथन आपको हैमिल्टन का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में यह किस देश की सोच थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अमेरिका का सोच था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी, बताइएगा। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है। नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है, तो अमेरिका का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है मार्च 2014 में कौन सा क्षेत्र रूस का बना है, बताइएगा। 2014 में कौन सा जो क्षेत्र है जो रूस का क्षेत्र बना है, तो क्रीमिया युद्ध जो बना आपको रूस का बन गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्रीमिया क्षेत्र जो है रूस का हो गया 2014 में। क्वेश्चन नंबर 10 में करा, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में खर्च करता है, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अमेरिका देश करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ। खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ, 17 जनवरी 1991 को। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है, तो ये रखता है आपको दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर, कह रहा है कि मार्शल योजना क्या थी। तब मार्शल योजना एक प्रकार की यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यवस्था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि OEC की स्थापना कब हुई थी, तो OEC की स्थापना 1948 में हुई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि ब्रेगी जट किस देश से संबंधित है, बताइएगा। ब्रेगी जट किस देश से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इंग्लैंड देश से संबंधित है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि आइबो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को हुई थी। जिन 2 देशों में हुई थी वो ये कौन कौन थे, बताइएगा। कह रहा है कि आइबो जीव की लड़ाई जो है 23 फरवरी 1945 को हुई थी, और वो कौन कौन देशों के बीच हुई थी, तो जापान और अमेरिका के बीच। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया, बताइएगा। शॉक थेरेपी का मॉडल जो है
किस पर लागू किया गया? तब पूंजीवादी देशों पर लागू किया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 18 में करा कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो 1990 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर में करा है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? बताइएगा, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो अमेरिका नहीं था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर में करा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तब 50 राज्य है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइएगा, रोनाल्ड जो है रीगन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपको यूएसए के राष्ट्रपति है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। 22 में कह रहा है कि अमेरिका की किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइएगा, कह रहा अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? तब बराक ओबामा को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति आपको जॉर्ज वाशिंगटन था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर में। कह रहा है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? बताइएगा, कह रहा है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो ये किसने किया? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फ्रांस ने किया। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में। कह रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो ये करने वाले आपको जॉर्ज बुश हैं। कौन है? जॉर्ज बुश। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 26 नंबर पे करा बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर में। 27 नंबर में करा है 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? बताइएगा, कह रहा है 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो अफगानिस्तान को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अफगानिस्तान को क्या किया था? शासन किया था, जिसको मिटा दिया किसने? तो अमेरिका ने। क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? बताइएगा, तो ये मुक्त कराया गया इराक को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पे करा इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? बताइएगा, इतिहास का अंत का सूत्र किसने दिया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया है? तो ये करने वाले आपको कौन है? तब मनमोहन सिंह है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचारक हैं? तो ये परिचारक हैं कहाँ के? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये पाकिस्तान में बोला गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। चलिए 33 नंबर भी आप लोग के बीच आ गया। कह रहा है किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवता की प्रकृति उभरी रही? तो ये बढ़ाया आपको चाइना ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में कह रहा है किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? बताइएगा, कह रहा है किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बांग्लादेश युद्ध का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर में कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? तो ये 11 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी थी? तो ये घटने वाली घटना कौन थी? तो आपको विश्व व्यापार केंद्र या आतंकवादी हमला। ओके, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था?
तो नागासाकी पर गिराया था। कहाँ गिराया था? नागासाकी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में करा 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो इराक पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में करा निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑपरेशन इंटरयोरिंग फ्रीडम। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, लास्ट क्वेश्चन है। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? बताइएगा, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये देन है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।